काफ़ी दिनों से मुझसे लोग पूछ रहे थे कि अगर अपने बच्चों को स्पिरिचुअल बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से पेरेंट्स ने अलग अलग टाइम पे मुझसे डिस्कस किया है। तो आज मैं ये 10 पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम बच्चों को कैसे स्पिरिचुअल बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो स्पिरिचुअलिटी है ये कोई, अगर आप अब डीप नॉलेज के साथ इतना टाइम बिता चुके हैं तो आपको एहसास हो चुका है कि ये कोई घंटी बजाना, भगवान की पूजा पाठ करना ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब है बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग दुनिया की, हमारे आसपास के लोगों की, आसपास के लाइफ की, हमारे आसपास जितनी भी हमारे अंदर की एनर्जी और बाहर की एनर्जी की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की। इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम इस दुनिया की सारी सफरिंग को हमेशा हमेशा के लिए सरपास कर जाते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी मतलब सफरिंग को हमेशा हमेशा एंड करने के लिए एक साइंस, एक विज्ञान। तो बच्चों को क्या चीज़ें हम दें एक विरासत में, क्योंकि अगर आप जिनों का बेसिक कोर्स में हमारे साथ हैं तो आप देखेंगे कि बुद्धा को राहुल जब मिले थे, जब छोटे से थे राहुल, और उनकी माँ ने, यशोधरा ने बुद्धा के पास राहुल को भेजा तो उनसे कहा कि अपनी विरासत अपने पिता से मांगो। तो विरासत क्या थी? वही विरासत हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की विरासत। तो सबसे पहली चीज़ मैं चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग वो है रिस्पेक्ट। जो बच्चे होते हैं ना, सबसे कम रिस्पेक्टेड होते हैं। देखा नहीं हम लोग अपने से, अपने बराबर वालों को, या अपने से थोड़े से उम्र में ज़्यादा हों या हमसे हैसियत में ज़्यादा हों तो उनको हम आप करके पुकारते हैं, लेकिन हम बच्चों को तुम, तू या नाम से पुकारते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको नाम से मत पुकारिए, मैं ये नहीं कह रहा उनको तुम मत बोलिए, तुम मत बोलिए, लेकिन बच्चों के अंदर में एक कोई ऐसी एंटिटी है जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है। हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी है, लेकिन हम बच्चों को अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर में डेवलप हो पाएगी जो सचमुच में गरिमामय है। थोड़ा सा सोचिएगा अपने मन में कि रिस्पेक्ट की ज़रूरत क्यों होती है, रिस्पेक्ट से क्या होता है। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, कोई हमको रिस्पेक्ट देता है, तो खाली ईगो का सेटिस्फैक्शन नहीं होता, उससे भी कुछ ज़्यादा खूबसूरत चीज़ होती है। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों को स्पिरिचुअल बनाने के लिए, इवन अगर आप उनको ट्रेडिशनल तरीके से स्पिरिचुअल नहीं बनाना चाहते और उनको लाइफ में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं करियर वाइज, तो भी उनको ढेर सारा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तकरीबन उतना ही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो घर के बहुत बड़े एल्डर को मिलना चाहिए। बच्चे थोड़ा सा ऑब्वियसली उम्र में कम होते हैं, इसलिए लगता है कि उनकी अकल कम है। बहुत सी चीज़ें हम बड़े लोग समझ जाते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते। इसलिए हम बच्चों को जो ट्रीट करते हैं उसमें कोई रिलेशनशिप एक अलग ही टाइप का होता है। एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पर वो हमेशा हमसे नीचे होते हैं, हम उनके अथॉरिटी हो जाते हैं। चाहे हम चाहें न चाहें फिर भी हम अथॉरिटी हो जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंटेंस, इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं तो उनके साथ एक फ्रेंडलीनेस का रिलेशनशिप होना चाहिए, फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप होना चाहिए। अब चूँकि बच्चों को हम सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ में हेल्प करते हैं, नहलाना धुलाना, उनको खाना खिलाना, उनको कपड़े पहनाना, स्कूल छोड़ना, स्कूल से ले आना वगैरह वगैरह, तो हमको लगता है कि ये बेचारे लाचार लोग हैं और इनके साथ क्या दोस्ती करना। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ जाए, मैं श्रीश के साथ इसको रोज़ यूज़ करता हूँ। मुझे कुछ भी श्रीश से बात करनी होती है, कुछ भी बताना होता है, तो ये जो फ्रेंडशिप का जो रिलेशनशिप होता है ये डेवलप होता है तभी जब आप के तौर तरीक़ों में हंसी हो, ढेर सारी जोक्स हों, उनके साथ मजाक मस्ती वगैरह हो। तो अगर ये चीज़ें आप बच्चों के साथ खेल खेल में, अगर आप बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ बहुत सीरियस नहीं होते हैं, तो बच्चों को ये फीलिंग आती है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे सीनियर्स हमको प्यार करते हैं। बच्चों के लिए हंसी खेल मतलब प्यार, और जो भी चीज़ सीरियसनेस है उसका मतलब उनको डर होता है। तो अगर आप बच्चों के साथ फ्रेंडशिप कर सकें तो ये उनके लिए बहुत बड़ी स्पिरिचुअल इंसाइट हो पाएगी। अब लेक्चरिंग आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लेक्चर जैसे ही बच्चों के कान में जाता है, आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। कभी कभी आप उनको लेक्चर दे रहे हो किसी बात पर, किसी गलती पर, आप उनको समझा रहे हो कि उनको ये नहीं करना चाहिए, ये क्यों किया, कोई भी सामान तोड़ दिया, कोई काम आपने बोला था नहीं किया, टाइम से बच्चे नहीं उठ रहे हैं, नहाने में लेट कर रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, स्कूल से कंप्लेन आ रही है। इस तरह की ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे गलती करते हैं और हम उनको लेक्चर के ज़रिए ये कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि सही तरीका क्या है। ये एकदम डिज़ास्ट्रस होता है। जैसे ही लेक्चर मोड हमारा चालू होता है, बच्चों के कान बंद हो जाते हैं, उनकी रिसेप्टिविटी कम्प्लीटली क्लोज्ड हो जाती है। तो अगर आप कोई चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं बच्चों के साथ रिलेशनशिप में,
तो वो है लेक्चरिंग, इसको हम लोग भाषण बोलते हैं। थोड़ा सा घूम कर देखिए, इसको थोड़ा सा शेप बदल करके देखिए। अगर हमको कोई भाषण दे रहा हो, हमारे आज मैं 40 साल का हो गया हूँ, अगर मेरी माँ या मेरे पिताजी या मेरी दादा या दादी, कोई भी हमारा बॉस जब हमको लेक्चर देता है, सडनली सब खत्म हो जाता है, हमारी लिसनिंग खत्म हो जाती है। तो अगर आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकें, इसके और तरीके हैं डिस्कस करने के, कन्वे करने के लिए, बट लेक्चरिंग हैज़ टू बी कम्प्लीटली क्लोज्ड। तो कैसे बताएं, कैसे समझाएं? जो हमको लगता है कि बच्चों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, बड़ा उल्टा है। अगर किसी को आप बहुत सीरियसली कोई चीज़ समझाना चाहते हैं तो उनको लेक्चर देने की बजाय उनको अपने कान दीजिए, अपने कान, अपनी आँखें। बिकॉज़ जितना आप गहराई से उनको सुनेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि बच्चों को अपने मैसेज कैसे कन्वे करें। वेव्स की तरह से ज्वार भाटा आता है ना, हाई टाइड लो टाइड आता है, ऐसे ही बच्चों के अंदर में कभी लिसनिंग बहुत गहरी हो जाती है, कभी एक्सप्रेशन बहुत गहरा हो जाता है। बच्चे सुनते हैं, बहुत डीपली सुनते हैं, लेकिन वो मोमेंट होता है, उस मोमेंट को आप तभी पहचान पाएंगे, तभी डिस्कवर करवाएंगे जब आप ध्यान से उनको देखेंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। एक चीज़ जो मैंने बहुत सालों पहले नोटिस की थी वो था ओशो की नानी उनको बहुत सुनती थी, बहुत ज़्यादा सुनती थी। नहीं, हम लोग आउटलायर जो बुक थी उसमें 10,000 आवर रूल के बारे में पढ़ते थे कि कैसे अगर किसी आदमी को बहुत सक्सेसफुल होना है तो उसको 10,000 घंटे किसी न किसी एक एक्टिविटी को करना होगा। तो अगर ओशो की नानी ने उनको बचपन में ट्रेनिंग दी थी, तो वो 10,000 आवर अगर कंप्लीट हुए हैं ओशो के, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नानी की तरफ जाती। बिकॉज बचपन में वो बताते हैं कि मेरी नानी बहुत रिस्पेक्ट करती थी मुझे और बहुत सुनती थी। जो कुछ भी उनके पास होता था, स्कूल कॉलेज जो भी, जहाँ पर भी वो कुछ भी करके आते थे, वो अपनी नानी को बताते रहते, बोलते थे मेरी बकवास कहानियाँ, मेरी अजीबोगरीब चीज़ें, सब कुछ उनको सुनना होता था। कहीं ना कहीं उनकी नानी ये विश्वास करती थी कि मेरा बेटा बहुत ही हाइटेंड सोल है, बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, तो मुझे इस बच्चे की बातें सुननी है। तो अगर आप बच्चों को कन्वे करना चाहते हैं, बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको अपने कान दीजिए। एक रूल बना लीजिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट नो। किसी भी हालत में, किसी भी वजह से, किसी भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम के वजह से भी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। कुछ भी हो जाए, ये रूल होना चाहिए आपका। अगर आप चाहते हैं कि एक बच्चे के अंदर में बहुत डीप एनर्जी डेवलप हो, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। ना ही तो हाथ का वायलेंस, ना ही तो ज़ुबान का वायलेंस। हम सब के अंदर में वायलेंट स्ट्रीक है। हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर में परेशान हैं, हम सब हर्ट हैं, हम सब बहुत दुखी हैं, हम सब कहीं ना कहीं हेट्रेड से परेशान हैं। और वही हेट्रेड हमारे आसपास जो भी चीज़ें कमज़ोर होती हैं, हमारे सामान, हमारे बच्चे या जो भी हमसे नीचे के तबके के लोग हैं, उनके ऊपर हम वायलेंस के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, चाहे गुस्सा करके, चाहे मारपीट करके। बट ये वायलेंस अल्टीमेटली दो काम करता है। उस बच्चे के अंदर में तो डर पैदा करता ही करता है, चाहे कितनी भी खूबसूरत, कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए आप उनको डरा लें, बट वो ज़रूर नहीं कि वो उस डर की वजह से बड़े समझदार हो जाएंगे। बट एक चीज़ ज़रूर हो जाएगा कि उस बच्चे के जहन में, उस बच्चे के शरीर में हमेशा हमेशा के लिए एक डर का एक वास हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो करता है वो इससे भी ख़तरनाक है कि उस बच्चे को आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। बिकॉज बच्चे के लिए मार पीट मतलब हेट्रेड। जब आप बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हैं तो बच्चे को यही महसूस होता है कि मेरे पिता, मेरे माँ, मेरा भाई, मेरी नानी जो भी उनको मार रहा है, मेरे टीचर मुझसे हेट करते हैं। और जिसको हेट करता है वो बच्चा उससे जुड़ता नहीं है। कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी में पढ़ता था, जबकि लेडबीटर ने उनको खोजा था। लेडबीटर ही वो पर्सन थे जिसकी वजह से कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन सके। लेडबीटर की वजह से कृष्णमूर्ति को गांव के मच्छर के और गंदगी से निकाल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक तरह से राजा बना दिया गया। बट लेडबीटर ने एक बार कृष्णमूर्ति को मारा था। कहते थे कि वो बचपन में थोड़ी सी उनकी एटीट्यूड ऐसा था कि मुंह खुला का खुला रह जाता था, जहाँ देखते थे देखते रह जाते थे। तो एक बार उनका मुंह खुला था और उस मुंह को बंद करने के लिए लेडबीटर ने उनको तमाचा मार दिया। कृष्णमूर्ति बोलते हैं बस वो लास्ट डे था मेरी ज़िंदगी का, उसके बाद से लेडबीटर से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था। हम लोग अपने बच्चों से कहते हैं एज ए पेरेंट कि मैंने तुम्हें जितना मारा है वो सब तुम्हें याद है, मेरे प्यार याद नहीं है।
बिल्कुल याद नहीं होगा। ये जो चोट होती है ये ज़्यादा बड़ी होती है। आपकी गाड़ी को अगर चोट लग जाए, लकड़ी में आग लग जाए या चीनी मिट्टी का बर्तन टूट जाए तो क्रैक हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो ये जो कभी आप फ्रेश नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिए कि बच्चे के ऊपर कोई स्लैप नहीं, कोई मारपीट नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसी में ही सरकास्टिसिज्म को यूज़ नहीं करना है। टॉन्ट बच्चे के साथ यूज़ नहीं करना है। हम बच्चों को जब टॉन्ट करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। मैं जितनी बार भी शीश के साथ हल्का सा भी अगर मेरे मुंह से टॉन्ट निकला है, शीश ने मुझे पॉइंट आउट किया है कि पापा मुझे टॉन्ट कर रहे हो, तो मैं उनसे बोलता हूँ यार सॉरी यार, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं तुम्हें टॉन्ट करा था, मैं नहीं करना चाहता था, गलती से हो गया, अनकॉन्शियसली हो गया, दोबारा नहीं करूँगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। नो स्लैपिंग साइकोलॉजिकली ऑल्सो, नो टॉन्टिंग। इसी नो के साथ साथ एक और चीज़ को एब्सोल्यूट नो बोलिए, और वो है गिल्ट। हम यूज़ करते हैं अपने बातों के ज़रिए बच्चों के अंदर में गिल्ट पैदा करते हैं। बहुत से बच्चे बहुत सी ऐसी हरकत करते हैं जो उनको लगता है कि निहायत गलत है, और उस गलत के लिए हम बच्चों को गिल्टी फील कराते हैं, उनको हम शर्मिंदा फील कराते हैं। ये चीज़ समझ लीजिए, शर्मिंदगी विजडम नहीं लाती, शर्मिंदगी से वर्च्यू नहीं आता। हमारे जेल, हमारा पूरा कोर्ट का सिस्टम ये बारबेरियन सिस्टम है। हम अभी भी बहुत विकसित मानते हैं अपने आप को, लेकिन हमारा लीगल सिस्टम अभी भी इवॉल्व नहीं हुआ है। जेल में से कोई साधु, कोई साइंटिस्ट, कोई राइटर नहीं निकल के आते। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, बच्चों के अंदर में गिल्ट किसी भी वजह से नहीं होना चाहिए, कोई भी वजह से गिल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज गिल्ट इज़ नॉट द मदर ऑफ वर्च्यू, मदर ऑफ विजडम। इसको थोड़ा सोचिए, आप ध्यान से सोचिए। जिस बात के लिए आप बच्चे के अंदर में गिल्ट भरेंगे, उससे उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग गहरी होगी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, या उसके अंदर में एक गांठ बनेगी उस चीज़ के लिए। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। जब मुझे समझ में आया था, एहसास हुआ था कि गिल्ट कितना नुकसानदायक है, उस दिन से मेरी लाइफ में से, मतलब मैं अपने बच्चे की लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए गिल्ट इरेडिकेट हो गया। मतलब मैं सोच ही नहीं सकता कि मेरा बेटा किसी भी चीज़ के लिए कभी भी गिल्टी महसूस करे, कुछ भी करे, एक्सपेरिमेंट करे। कुछ दिन पहले की बात थी, उसका एक खिलौना था, कंप्यूटर था, बचपन का था, काफ़ी 3-4 हज़ार रुपये का उन्होंने कंप्यूटर ख़रीद करके उसको गिफ्ट दिया था। मतलब मैंने नहीं दिया था, उसकी दादी ने गिफ्ट किया था। तो वो अब बड़ा हो गया, उसमें स्पेलिंग्स वगैरह सिखाए जाते थे। वो बैठे थे वहाँ पे और पेचकस से पूरा का पूरा उन्होंने खोल दिया, उसके सब ढेर सारे पेंच निकाले और सब उसके पार्ट अलग अलग कर दिए। मैं गया, उसने मेरा चेहरा देखा, वो उम्मीद कर रहा होगा कि पिताजी नाराज़ हो जाएंगे, पापा नाराज़ हो जाएंगे। उसने मेरा चेहरा देखा, इसको देखा, बोलते हैं आपको क्या लगता है? मैंने थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए एक नाराज़गी आई थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई। मैंने कहा अरे वाह यार, तुमने तो पूरा का पूरा खोल दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कैसे खोला जाता है इसको। मैंने एक्सप्रेस किया एक रिस्पेक्ट, मैंने एक्सप्रेस किया एक फ्रेंडलीनेस। मैंने कहा इसको एक काम करना, इसको पूरे को इकट्ठा करके अलग अलग जगहों पर रख लेना। तो उसने कहा सचमुच में आपको गुस्सा नहीं आया? मैंने कहा बिल्कुल नहीं आया। फिर जाकर के मैंने रिम्पी को समझाया कि रिम्पी इस तरह की चीज़ हुई है और मैं चाहता हूँ कि श्रीश को तुम एकदम रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, बिल्कुल भी उसको एहसास नहीं होना। बिकॉज वो 3-4 हज़ार का सामान हो चाहे 50 हज़ार का सामान हो, अगर आज हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कबाड़ है। और उसको बहुत दिन से खेल भी नहीं आता, उसको भी पता है कि वो अब वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो कम से कम उसको खोल करके एक्सप्लोर कर ले। तो बच्चों को गिल्ट एब्सोल्यूट नो। हम सबसे कम देते हैं बच्चों को, जो चीज़ वो बढ़ाना होगा वो है टाइम। अगर आप सीरियसली चाहते हैं बच्चा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े या करियर में आगे बढ़े या किसी भी चीज़ में आगे बढ़े, तो उसको ढेर सारा टाइम मिलना चाहिए। स्कूल्स और हमारा घर आजकल एक ऐसी पूरी की पूरी इंटरप्राइज़ हो गई है, ऐसा बिज़नेस हो गया जहाँ पर हम बच्चों के ज़रिए अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत बार स्पिरिचुअल सपने भी हो जाते हैं। तो वो भी आप मत देखिए। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करना है तो अपने ऊपर काम करिए, लेकिन बच्चे को ढेर सारा टाइम दीजिए। जैसे मैंने कहा आपको कि शीश ने अभी पूरा का पूरा एक छोटा सा कंप्यूटर टाइप का था, वो उसको पूरा खोला तो उसको टाइम तो मिला होगा। मैंने बहुत चीज़ देखी है कि ये पढ़ा भी है बहुत से लोगों की लाइफ में कि बच्चों को ढेर सारा टाइम मिलना चाहिए। ओशो को बहुत टाइम मिला था नेचर के साथ रहने के लिए, कृष्णमूर्ति को ढेर सारा टाइम मिला था अपने साथ रहने के लिए। तो बच्चे को अगर टाइम नहीं देंगे तो अपने अंदर जाएगा कैसे? उसके पास तो बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। उस अवेयरनेस को अगर टाइम नहीं मिलेगा तो हम काट छांट करते जाएंगे, मारते जाएंगे। इसलिए बच्चों के साथ उनको ढेर सारा टाइम मिलना चाहिए। बच्चों के अंदर में डर होता है, बहुत सी चीज़ों के लिए डर होता है, जैसे अंधेरे का डर होता है, अकेलेपन का डर होता है। उनके पास्ट लाइफ से वो डर लेकर आते हैं, बहुत बार हमसे भी लेकर आते हैं। सोशली बहुत सी चीज़ों के लिए हम डरते हैं, बट उसके ऊपर से हम क्यों डरते हैं?
बच्चों को किसी भी तरह का कोई डर नहीं देना चाहिए, ना स्कूल का डर, ना एग्ज़ाम का डर, ना फेल होने का डर, ना किसी चीज़ में, लाइफ में करियर का, किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर में। जैसे गिल्ट वैसे ही डर, शरीर में जैसे बीमारी होती है ऐसे ही मन में डर होता है। बच्चों को किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को इस तरह के स्टेटमेंट बोलने से बचाएं अपने आप को, ताकि उनके दिमाग में डर का कोई स्ट्रक्चर खड़ा ना हो जाए, ताकि उनकी सोच को डर ब्रेक ना दे। बिकॉज हम लोगों की थॉट्स क्या हैं आज, डर की वजह से, चाहे बिजनेस में, चाहे लाइफ में, चाहे करियर में, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, एक पॉइंट के बाद हम रुक जाते हैं। वो रुकावट कहाँ से आती है? हमारे डर से आती है। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों को वो डर नहीं मिलना चाहिए। ये बहुत एब्सोल्यूट नो है अगर आप बच्चे को सीरियसली आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। बहुत से बच्चों के सवाल आएंगे, हम लोगों को जवाब देने का मन करेगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में दो ग्रुप होते हैं। एक तो होते हैं जो बहुत क्लियरली जानते हैं चीज़ों को, विश्वास करते हैं, जैसे भगवद गीता पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, या जो भी चीज़ें आपके बिलीफ हैं कि ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, तो हम वो चीज़ बच्चों को सीधे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। ये इससे रोकिए अपने आप को। जब जिन चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर आपको साफ साफ नहीं पता, उसमें आप अपने बच्चों को बहुत ईमानदारी से बोल दीजिए मुझे पता नहीं है, या अगर आप उनको आंसर देना ही चाहते हैं तो कहिए कि इस किताब में ये चीज़ लिखा गया है, मैंने यहाँ पर ये पढ़ा है, लोग ये कहते हैं, बट मुझे नहीं अभी क्लियर है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो लाइफ के बहुत गहरे क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज़ वो हमारे जो थॉट्स हैं बच्चों के लिए एब्सोल्यूट ट्रूथ हो जाता है। अगर आप बोल देंगे कि भगवान राम ने ये चीज़ किया था, या हनुमान जी के मंदिर में हनुमान भगवान बैठे रहते हैं, तो बच्चे के लिए एब्सोल्यूट ट्रूथ हो जाता है। बच्चे के लिए माँ बाप मतलब एक सच्चाई बोलने वाला एक ब्रह्मा, जिसके मुंह से जो भी चीज़ निकलता है सब सच होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चों को, अगर आप स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं तो हेजिटेंसी लाना सीखिए। थॉट प्रोसेस में हेजिटेंसी होनी चाहिए। जिस चीज़ में क्लियर आंसर नहीं है, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन टेलिंग दैट आई डोंट नो, या सो एंड सो जगह पर मैंने ये पढ़ा है और इसका शायद ये मतलब है, और तुम एक्सप्लोर करो क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। मैं बच्चे को बोलता हूँ कि यार तुम्हारे पास, और फैक्ट भी है, एक दिन की बात है, मैं आपको बताऊं, बच्चों की जो एनर्जी है ना, ब्रेन में भी ऐसे ही काम करती है जैसे फिजिकल वर्ल्ड में। बच्चे उतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं रखते, उतना एक्सपीरियंस नहीं रखते, बट उनके पास एक्सप्लोरेशन करने की एनर्जी हमसे ज़्यादा होती है। कुछ दिन पहले की बात है, हमारे शीश के लिए मैं खोज रहा था, वो उनको सर्दी हो गई थी, तो विक्स सूंघने के लिए एक बॉक्स है जिसमें कि वो पानी डालकर विक्स डाल के हम सूंघ सकते हैं उनके लिए। तो मैं खोज रहा था किचन में 2-3 जगह जहाँ पर हो सकते थे, मैंने उसको देखा, वहाँ नहीं था। मैंने रिम्पी से कहा कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा, तो शीश आए मुझे हेल्प करने के लिए, और शीश ने पूरे किचन में जो जो भी जगह हो सकती थी सबको एक्सप्लोर कर लिया और फाइनली वो खोज करके मुझे दे दिया। मैं सोच रहा था कि ये डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नॉलेज का नहीं है, डिफरेंस अवेयरनेस का है। तो बच्चों के अंदर में हमसे कहीं ज़्यादा अवेयरनेस होती है। एक बहुत फेमस चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है एलिसन गोपनिक, उनका एक टेड टॉक भी है, मैं कोशिश करूँगा नीचे लिंक डाल दूँगा, आप उसको देखिएगा। वो कहती हैं कि बच्चों का जो अवेयरनेस है, आदमियों का अवेयरनेस अगर बच्चों के उस अवेयरनेस के बराबर करना हो तो उसमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी। 2 कप भर के ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि उससे अवेयरनेस बढ़ जाती है, किसी नए शहर में जाना, प्लस किसी से बहुत बेइंतहा प्यार करना, ये तीनों चीज़ों में हमारा बहुत अवेयरनेस बढ़ जाता है। जब तीनों को ऐड कर देंगे उतना अवेयरनेस एक बच्चे का होता है। तो अगर आप ऑनेस्टली बच्चे को बोल देते हैं कि इसका मुझे आंसर नहीं पता, तुम भी खोजो, मैं भी खोज रहा हूँ, तो बच्चे पूरी एनर्जी से जुड़ जाएंगे। आपके तरीके से नहीं जुड़े, अपने तरीके से जुड़ेंगे। तो इसी में आती है नेक्स्ट चीज़ कि बच्चों को अगर हम कुछ देना ही चाहते हैं तो वो बुक्स दीजिए, बट बुक्स को पढ़ने के लिए उनको लैंग्वेज दीजिए। हम लोग देते हैं मार्क्स, हम लोग देते हैं सर्टिफिकेट्स, हम लोग देते हैं छुट्टियाँ, हम लोग देते हैं उनको शाबाशियाँ, लेकिन ये सब किसी काम का नहीं है। बिकॉज ये सब बेसिकली बच्चे का ईगो बूस्ट करता है। उसको हम कंपैरिजन करना सिखा देते हैं आस पड़ोस के लोगों से। उसको लैंग्वेज की एबिलिटी दीजिए ताकि उसको एम्पावर्ड महसूस हो। जब भी वो बुक उठाए और पढ़े तो उसको लगे कि मैं जब इंग्लिश पढ़ पाए या हिंदी पढ़ पाए तो उस बच्चे को उसमें कितने नंबर मिल रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल चिंता ही नहीं होनी चाहिए। उसको ये होना चाहिए कि यार मैं कोई चीज़ खोज पा रहा हूँ। ये इंग्लिश या हिंदी या जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, फ्रेंच, जर्मन, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो एक टूल है, वो एक टॉर्च की तरह है जिसके ज़रिए वो एक्सप्लोर कर सकता है पूरी दुनिया को। उसको ढेर सारे बुक्स दीजिए और उस बुक्स को पढ़ने के लिए उसको लैंग्वेज की एबिलिटी दीजिए। वो हमारे पास नहीं है, वो बुक्स के ज़रिए ही मिलता है। इसलिए बच्चों को अगर कुछ देना ही है विरासत में तो ढेर सारी बुक्स दीजिए। कहा जाता है जिस घर में बुक्स ज़्यादा होती हैं उस घर में बच्चे अपने आप ही सीख लेते हैं, अपने आप ही पढ़ लेते हैं। उसमें बच्चे ज़्यादा पढ़ लिखे होते हैं। बचपन में मेरे पेरेंट्स ने नहीं दिया था मुझे बुक्स, बोलते थे खाली कोर्स की बुक्स पढ़ो। लेकिन जब मैं थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट हुआ तब मैंने बुक्स खरीदना शुरू किया और मैंने देखा, ओ माय गॉड, अगर मेरे पास ये सब बुक्स पहले से होती
तो मैं कितने एग्ज़ाम्स को तो बार की बात थी, ढेर सारे थॉट प्रोसेस मेरे खुल जाते। ये बुक्स मतलब हमारे माइंड के दरवाजे होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अगर बच्चों को दे सकें ज़ेनोगा की इनसाइट्स, बच्चों को बहुत यंग एज से ही, जैसे साइकिल चलाना बच्चों के लिए आसान है, हर चीज़ जो बच्चों को हम सिखाते हैं बच्चे बहुत फटाफट सीख जाते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ठीक ऐसे ही बच्चे अपने माइंड के साथ भी खेल खेल में अपने आप को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो बच्चे अगर ज़ेनोगा की इनसाइट्स आप उनसे शेयर करें, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करिए कि कैसे मैंने ज़ेनोगा सीखी और ज़ेनोगा के ज़रिए मेरी लाइफ में चेंज आया, तो वो उनको भी हेल्प करेगा। हम लोग बच्चों के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, छोटे बच्चों के लिए, लेकिन अभी उसके लिए हम टीम तैयार कर रहे हैं। तो जब तब तक के लिए बड़े जितने भी लोग हैं 15 साल से ऊपर, वो सब ज़ेनोगा बेसिक कोर्स में इनवाइटेड हैं ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। 5 कोर्सेज इस समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT, अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर ऑफ नाउ, अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोज़ हम शेयर करते हैं, तो आपके पास पहुँचेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, 22 जनवरी को आप सबका स्वागत है लखनऊ में। हम लोग एक दिन का सेशन रख रहे हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। एनलाइटेंड मास्टर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, ये टॉपिक है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए लखनऊ में 22 जनवरी 2019। यू आर मोस्ट वेलकम।